ऐसी कौन-सी वो छोटी-छोटी सी आदतें हैं जिन्हें अगर हम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, तो हमारी ज़िंदगी जो है वो काफ़ी आसान और पुरसुकून हो जाएगी। साथ ही ना हमारे घर के जितने भी काम हैं, वो टाइम से होते रहेंगे। और साथ ही ना हम कम बजट में अपने समर्स के लिए प्लानिंग भी कर सकते हैं, अपनी सेल्फ केयर भी कर सकते हैं और अच्छे-अच्छे जो सूट हैं ना, उनको भी खरीद सकते हैं। तो आज मैं आप लोग के साथ अपना फुल डे रूटीन शेयर करने वाली हूँ, साथ ही कुछ टिप्स देने वाली हूँ जो कि सेल्फ केयर और सेल्फ ग्रूमिंग के ऊपर होंगी। तो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हम हैं। सभी लोगों को ना ये लगता है कि अगर पैसे होंगे हमारे पास बहुत सारे, तभी हम अपनी लाइफ को ईज़ी और पुरसुकून बना सकते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ छोटी-छोटी सी टिप्स और कुछ छोटी-छोटी सी आदतें, वही हमारी छोटी सी एक प्लानिंग हमारी ज़िंदगी को काफ़ी हद तक आसान बना देती है। साथ ही ना फिर हम अपना जो बजट है उसको भी मेंटेन करके चल सकते हैं, अपना जो रूटीन है उसको सुधार सकते हैं और अपने लिए बहुत सारा वक़्त निकाल के कुछ अच्छी-अच्छी चीज़ें खुद के लिए कर सकते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हम अपनी बात करेंगे होम मैनेजमेंट की, कि हम किस तरह से अपने घर को लेकर चलें, जो कि हमारे घर के काम जो हैं वो वक़्त पर होते रहें। हमारी ना जो शुरुआत होती है वो होती है किचन से, और किचन में हमें जाते साथ ही सबसे पहले नाश्ते की तैयारी करनी होती है, यानी कि ब्रेकफ़ास्ट बनाना होता है। तो अगर हम लोग अकेले रह रहे हैं, यानी कि न्यूक्लियर फैमिली है, तो वहाँ पे तो फिर कोई टेंशन नहीं है, आपकी मर्ज़ी चलेगी। लेकिन अगर आप लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं ना, तो फिर वहाँ आप लोग एक रात पहले ही अपने घर के जितने भी बड़े पर्सन हैं उनसे पूछ लें कि ब्रेकफ़ास्ट में यानी कि मॉर्निंग में नाश्ते में क्या बनाना है। तो उसकी जो आधी अधूरी तैयारी है ना, आप लोग वो करके रख सकते हैं। अच्छा, साथ ही ना फिर किचन के अपने थोड़े बहुत कामों को कम करने के लिए आप लोग कुछ ऐसे गैजेट्स खरीद सकते हैं जो कि आपके कामों को कम कर सकें। जैसे कि चॉपिंग बोर्ड वगैरह हो गया। अगर हम लोग ऐसे ही हाथ से कट कर रहे होते हैं ना सब्जियां, तो वहाँ पे टाइम लगता है। चॉपिंग बोर्ड में काफ़ी हद तक जल्दी सब्जियां कट जाती हैं और एकदम फाइन चॉप्ड होती हैं। अच्छा, उसी के साथ साथ ना आप लोग चॉपर भी खरीद सकते हैं। नॉर्मल जो चॉपर होते हैं मार्केट में वो 100 से 150 तक के मिल जाते हैं, तो वो आप लोग अपनी किचन के लिए ले सकते हैं और काफ़ी लंबे टाइम तक वो चॉपर हमारा साथ देते हैं। तो कुछ इस तरह से हम अपनी किचन की जो काम है उनको काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। अच्छा, फिर आपने ये करना है कि जब भी आप लोग काम कर रहे हैं तो कोशिश करें कि अपने उन कामों को आप लोग एक साथ 1 से 2 काम, यानी कि 2 से 3 काम आप लोग समेट सकें। यानी कि आपने ना मल्टीटास्किंग बनना है। मल्टीटास्किंग करने से ना हमारे काम जो हैं वो उतने ही वक़्त में और काफ़ी सारे हो जाते हैं। मुझे ना जो ब्रेकफ़ास्ट रेडी करना था वो मैंने झटपट से रेडी कर लिया, और आज मैंने बनाया था मसूर की दाल का चीला, यानी कि जो काली मसूर की दाल होती है ना छिलके वाली, उसको मैंने भिगो के रख दिया था रात में ही, और सुबह उठते साथ ही बस उसको ग्राइंड कर लिया। उसमें 1 से 2 मैंने हरी मिर्ची, थोड़ी-सी अदरक का टुकड़ा 1 इंच लगभग, और नमक, थोड़ा-सा ज़ीरा वगैरह, ये सारी चीज़ें डाल के मैंने उसको ग्राइंड कर लिया था और बस चीले बना के इस रेडी तरह कर से ना हम लोग डेली-डेली अलग-अलग चॉइस रखते रहेंगे अपने लिए, और वो खाना हमारे लिए हेल्दी भी होगा। अच्छा, उसके बाद फिर मैं झटपट से आ गई थी बेडरूम में कि आज मुझे बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी, थोड़ी बहुत डस्टिंग करनी थी। बस बिना टाइम गँवाए मैं आ गई थी बेडरूम में, जो भी बेडशीट वगैरह मुझे चेंज करनी थी ना, जो डस्टिंग करनी थी उसके लिए। अच्छा, साथ ही ना फिर मैं किचन में दूध बॉयल होने के लिए रख आई थी बिल्कुल लो फ्लेम पे, और मैंने बेडशीट को चेंज किया, और साथ ही फिर जो भी बेडशीट मैंने उतारी थी ना, तो उसको मैंने डाल दिया बास्केट में, और जो और मुझे नॉर्मल कपड़े अपने बच्चों के लगाने थे ना, तो वो मैंने लोड लगा दिया। अब कपड़े जो हैं वो अच्छे से आराम से धुलते रहेंगे, और मैं यहाँ पे अपने जो और काम हैं वो रेडी कर लूँगी। तो इतना करने के बाद ना मैं आ गई थी फिर किचन में, क्योंकि आज मुझे बनानी थी बहुत ही सिंपल सी चटनी, क्योंकि इतनी गर्मी पड़ रही है और बिल्कुल भी जो खाना खाने का मन है ना, यानी कि हैवी सब्जियाँ तो कतई मन नहीं होता खाने का। तो आज मैंने सोचा कि चलो भी बिल्कुल सिंपल सी जो है वो चटनी बना के रेडी करते हैं। एकदम से क्विक सी भी है और काफ़ी अच्छी भी लगती है, एकदम खट्टी और तीखी। तो मैंने ना 2 बड़े प्याज जो थे वो कट करके इसमें डाल दिए थे, अच्छे से उनको भून लिया। थोड़े से यानी कि लाइट ब्राउन करने थे, उसके बाद मैंने इसमें हरी मिर्ची ऐड की थी, और लगभग 4 से 5 मैंने यहाँ पे ना लाल मिर्ची भी ऐड कर ली थी। आप लोग चाहें तो लाल मिर्ची का पाउडर भी ऐड करते हैं, या फिर साबुत वाली भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे साबुत ऐड कर ली थी। अच्छा, 3 मैंने टमाटर लिए थे बड़े साइज़ के, और साथ ही ना फिर मैंने यहाँ पे 1 कच्चा आम इसमें ऐड कर दिया था, और नमक ऐड करके सारी चीज़ों को मैंने बस ऐसे ही भुनने के लिए छोड़ दिया था। बस वहाँ पे मैंने जो चटनी थी उसको पकने के लिए रख दिया। हाथ के हाथ मैंने आटे को भी लगा के रख दिया था उसी वक़्त, और फिर मैं आई अंदर, तो बच्चों ने ना इतने टाइम में ही कमरे में बहुत सारा फैलाव कर दिया था। बच्चों के साथ ना घर बिखरता ही है, और घर को बिखरने के साथ-साथ बस हमें समेटना आना चाहिए। पूरे दिन में अब हम बच्चों से तो ये नहीं कह सकते कि नहीं आपने नहीं खेलना है, या फिर यहाँ ऐसे बैठना है,
है, वहाँ वैसे बैठना है, तो हम बच्चों को इतनी रोक-टोक नहीं कर सकते। अगर हम इतनी रोक-टोक बच्चों पे करने लगेंगे ना, तो फिर बच्चे भी इरिटेट हो जाएँगे और उनको ऐसा लगेगा कि मम्मा तो हमें बिल्कुल ही खेलने भी नहीं देती। तो बच्चों को आपने रोकना नहीं है, बस हाँ, उन्हें डिसिप्लिन सिखाना है कि बच्चे अगर बड़े हैं, खेल के हट चुके हैं, तो उनसे आपने ये कहना है कि जो भी टॉयज़ वगैरह आपने जहाँ से लिए थे, वहीं पर रखने हैं। पढ़ाई की है, तो साथ ही ना फिर आपने उनके जो भी बुक हैं, वो अपनी स्टडी टेबल पर रखनी है या फिर जहाँ रखी जाती हैं, वहाँ पर रखनी है। अच्छा, तो जो भी टॉयज़ थे, दानिन खेली थी, तो बस मैंने सारे टॉयज़ उठा के एक बास्केट में रख दिए। घर को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ना हमें जगह-जगह पे छोटे-छोटे से ऑर्गेनाइज़र रखने से हमारा घर जो है वो काफ़ी हद तक साफ़-सुथरा और ऑर्गेनाइज़ लगता है। साथ ही ना फिर वहाँ पे हमारा टाइम भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होता, क्योंकि हमें पता होती है कि ये चीज़ हमें यहाँ से उठा के यहाँ पर रखनी है। और कभी-कभी ना वो सारा काम हमारे बच्चे भी कर देते हैं, अगर वहाँ पे बच्चों को पता हो कि ये चीज़ पर्टिकुलर यहीं पर रखी जाती है। सबसे पहले तो आपने अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए यही देखना है कि हर एक छोटी से छोटी चीज़ की आपने जगह बना कर रखनी है। यहाँ पे ना मैं टीवी कैबिनेट के पास ही मैंने एक छोटी-सी बास्केट रख रखी है और उसी पर ही मैं अपने सारे जो भी रिमोट्स वगैरह होते हैं, एसी का, फ़ैन का, टीवी का, वो सारे इसी बास्केट में रख देती हूँ। तो बच्चों को, हस्बैंड को, सबको पता है कि हाँ, जो भी रिमोट्स वगैरह होते हैं वो यहाँ पर रखे जाते हैं। तो मैं ना भी रखूँ तो बच्चे उठा के इसी जगह पे रख देते हैं। ऐसी छोटी-छोटी सी आदतें जब हम लोग करेंगे ना, तो बच्चों के अंदर अपने आप ही ये आदतें जो हैं वो डेवलप हो जाती हैं देखते-देखते, कि नहीं, मम्मा किस तरह से अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करके रखती हैं, कौन-सी चीज़ कहाँ पे रखती हैं, तो सेम हमें भी इसी तरह से रखनी है। जी, काम के साथ-साथ ना फिर हम बात करते हैं अपनी सेल्फ केयर पर, यानी कि सेल्फ ग्रूमिंग भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस टाइम पे ना इतनी सारी गर्मी पड़ रही है कि हमारी स्किन जो है वो एकदम से झुलस रही है और बहुत ज़्यादा बेकार हो रही है। पसीना वगैरह आना, हमारे अंदर से स्मेल आना, ये सारी चीज़ें कॉमन हो गई हैं। तो इससे बचने के लिए ना आपने अपना एक छोटा-मोटा सा स्किन केयर का रूटीन रखना है, जो कि सुबह और शाम दोनों टाइम का होना चाहिए। अच्छा, स्किन केयर रूटीन में आपने ये करना है कि मॉर्निंग में उठते साथ ही आपने जब बाथ लिया है, यानी कि फेस वॉश किया है, तो उसी टाइम पे ही आप एक अपनी मॉइस्चराइजिंग क्रीम जो अफोर्ड कर सकते हैं वो, साथ ही एक सनस्क्रीन और लिप्स पर अपने लिप बाम वगैरह अप्लाई ज़रूर करें। इससे आपकी जो स्किन है वो एकदम से हाइड्रेट रहेगी और बिल्कुल भी एक्ने वगैरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ ही ना आपकी स्किन जो है वो एकदम से ग्लो करेगी। अच्छा, फिर आता है वीक में एक बार हम ऐसा क्या करें जो कि हमारी स्किन जो है वो और ज़्यादा, उसका जो टेक्सचर है वो इम्प्रूव हो। तो उसके लिए ना हमने ना वीक में एक बार स्क्रब करना है। स्क्रब के लिए आप लोग चाहें तो मार्केट से भी कोई भी स्क्रब परचेज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आप लोग मार्केट से स्क्रब परचेज़ नहीं करना चाहते, तो घर पे कोई भी आप लोग क्लींजिंग वगैरह बना सकते हैं, जैसे कि कच्चे दूध का बना लें, या फिर आप लोग कॉफ़ी का स्क्रब जो होता है वो भी कर सकते हैं, अगर आप लोग मार्केट से कुछ भी लेना नहीं चाहते। ये एम कैफ़ीन का जो स्क्रब है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं इसको 2 से 3 दफ़ा ट्राई कर चुकी हूँ, इसीलिए आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। काफ़ी सस्ता है, मतलब ज़्यादा ऐसा नहीं है जो कि महंगा हो, आप लोग अफ़ोर्ड ना कर सकें। बस मैं इसको ना वीक में एक दफ़ा ही अप्लाई करती हूँ अपने फेस पर। 2 से 3 मिनट, 4 मिनट लगभग मुझे हल्के हाथों से जेंटली मसाज करनी होती है, और सारे जितने भी ब्लैक हेड्स वगैरह, वाइट हेड्स वगैरह होते हैं ना फेस पे, वो सारे रिमूव हो जाते हैं। अच्छा, फिर आपने बनाना है एक मास्क, और मास्क के लिए आप लोग होममेड ही मास्क जो है वो बना सकते हैं। अगर मार्केट से लेना चाहते हैं तो वो आपकी चॉइस है। तो होममेड मास्क के लिए मैं क्या करती हूँ कि थोड़ा-सा दूध ले लेती हूँ, उसमें मैं 1 चम्मच चावल का आटा, 1 चम्मच बेसन और 1 चम्मच गेहूँ का आटा, ये तीनों चीज़ें मैं मिक्स करके, 1 चुटकी बिल्कुल हल्दी मुझे मिक्स करनी होती है। इन तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करके मैं अपने फेस पे अप्लाई कर लेती हूँ। अच्छा, साथ ही ना फिर आप इस मास्क को अपने हाथों पर भी अप्लाई कर सकते हैं, तो आपके हाथों की जो भी टैनिंग वगैरह होगी, डेड सेल्स होंगी, वो सारी रिमूव हो जाएँगी, और फिर आप लोग देखिएगा कि 2 से 3 बार के यूज़ में ही आपका फेस जो है, जो आपकी स्किन है, वो काफ़ी हद तक ग्लोई, आपकी स्किन का जो टेक्सचर है वो काफ़ी हद तक सुधरने वाला है, बिना पैसे खर्च किए। समर्स में ना हम सभी हाउसवाइफ, हम सभी होम मेकर्स कुछ इस तरह से अपना ख़्याल रख सकते हैं, जहाँ के ना बिल्कुल भी पैसे वगैरह भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे, और आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि मैं सारा दिन अपने आप में ही लगी रहती हूँ, तो फिर ना मैं सारा दिन अपने घर के कामों में लगी रहती हूँ, तो मेरे पास खुद के लिए वक्त नहीं है, या अगर मैं खुद के लिए कुछ करती हूँ तो फिर घर के काम रह जाते हैं। छोटी-छोटी सी टिप्स हैं, और इन टिप्स के साथ हम अपने आप को भी ग्रूम कर सकते हैं और अपने घर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि इस समर्स में, यानी कि इतनी भीषण गर्मी में भी हम अपने आप को किस तरह से फ्रेश रख सकते हैं ऑल डे, और साथ ही ना हम पूरे दिन अपने आप से एक भीनी सी खुशबू देते रहें। अच्छा जी, उसके बाद ना फिर बच्चों की बारी आती है कि मुझे बच्चों का जो होमवर्क
होमवर्क है वो करवाना होता है, साथ ही ना फिर उनकी जो भी एक्स्ट्रा क्लास वगैरह लेनी होती है वो मैं ही करती हूँ। मैंने अभी तक बच्चों की कोई भी बाहर से एक्स्ट्रा ट्यूशन वगैरह नहीं लगवाई है। जब हम खुद कर सकते हैं तो फिर वहाँ पे हमें एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसी तरह से यानी कि शाम के टाइम में ही अक्सर करके दोनों बच्चों को लेकर बैठती हूँ। मीराब और दानिश दोनों बच्चे अपना होमवर्क कर लेते हैं। होमवर्क करने के बाद फिर मुझे जो भी याद कराना होता है वो मैं उन्हें बोल देती हूँ कि हाँ, आप लोगों को ये याद करना है यानी कि लर्न करना है और मुझे इतना वक्त चाहिए। तो उस टाइम में ही मैं अपने जो भी घर के काम होती हूँ वो समेट लेती हूँ। जैसे कि मुझे नाइट में डिनर में कुछ भी अपना खाना पकाना है तो वो कर लेती हूँ और बच्चे साथ के साथ पढ़ते भी रहते हैं। तो एक साथ ना मेरे 2 काम हो जाते हैं कि पढ़ाई भी हो जाती है और साथ ही ना मेरे जो भी घर के काम होते हैं उनको मैं समेट लेती हूँ। अच्छा, साथ ही ना अब गर्मी इतनी सारी पड़ने लगी है। अभी तक हम लोगों ने खैर अपनी एसी स्टार्ट नहीं की है, लेकिन हाँ, कूलर काफ़ी टाइम हो गया, लगभग 1 वीक हो गया है कूलर स्टार्ट करे हुए। तो वो शाम के टाइम में समर चलवाई थी और मैंने यहाँ पे ना कूलर में पानी भर लिया। साथ ही ना जो हल्के-फुल्के छोटे-मोटे से जो काम थे ना उनको भी कर लिया। जैसे कि घर को सेट करना, बच्चे खेल-कूद के ना घर बिगाड़ ही देते हैं, सोफ़े वगैरह का जो कवर है उसको सेट करना। ये छोटी-छोटी सी आदतें अगर हम लोग डेली बेसिस पर हर 1 मिनट में कुछ सेकंड की आदतें अपनाते रहें ना, तो हमारा घर कभी भी बहुत ज़्यादा नहीं बिखरता और मॉर्निंग के टाइम पे ना हमारा काम जो है वो काफ़ी हद तक कम भी हो जाता है। अच्छा, उसके बाद ना फिर मैं मार्केट गई थी कि मुझे अपने समर्स के लिए कुछ कॉटन सूट बनाने थे। तो सोचा अगर मैं ऐसे ही परचेज़ करूँगी तो वो काफ़ी महँगे पड़ रहे थे यानी कि 1000 डेढ़ हज़ार के। तो सोचा मैं ऐसे ही यानी कि थान में से कॉटन के जो कपड़े हैं वो ले आती हूँ, जो कि 300-400 के अंदर बन रहे थे। तो बस उन्हीं को मैं फिर से लेने के लिए गई थी मार्केट और वहाँ पे जो मुझे सूट पसंद आए ना तो बस वो कटवा लिए थे। तो लगभग 300-400 के अंदर-अंदर ना मेरे कपड़े यानी कि एक सूट बन के रेडी हो रहा था। तो यहाँ पे ना कुछ सूट्स और कुछ जो कपड़े थे वो आप लोग के साथ भी मैंने यहाँ पे शेयर किए हैं। इस तरह से ना हम अपने बजट में रहकर अपनी जो सेल्फ ग्रूमिंग है वो भी कर सकते हैं, अपनी केयर कर सकते हैं, अपने लिए अच्छे-अच्छे सूट जो हैं वो स्टिच कर सकते हैं खुद ही। तो उसके स्टिचिंग के भी आपके पैसे बच जाएँगे। तो कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर और अगर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।